क्या बात है यार, मजा आ गया देख के। वीडियो देखें आप लोग। इस आदमी ने 2024 में 3 भविष्यवाणी की। पहला, यूएस का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनेगा। दूसरा, वो ईरान से लड़ाई लड़ेगा। तीसरा, वो ईरान से हार जाएगा। 2 चीजें सही हो चुकी हैं। तीसरी है कि वो ईरान से कैसे हारेगा। इसका नाम है प्रोफेसर जियांग। ये कोई प्रेडिक्शन ऐसा नहीं करते कि चंद्रमा देख लिया, राशिफल देख लिया, नहीं, ये गेम थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। गेम थ्योरी का मतलब होता है कोई भी देश, कोई भी आदमी अपनी रणनीति बनाता है, फिर दूसरे देश की चाल समझता है, फिर फैसला लेता है। इसका इस्तेमाल ग्लोबल पॉलिटिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होता है। फिर ये पास्ट इवेंट्स देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कोई लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या रहा, क्यों रहा, किस वजह से रहा। फिर ये करंट सिचुएशन समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान, यूएस चाइना, रूस यूक्रेन, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद ये जियो पॉलिटिक्स को प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। बेसिकली ये जियो पॉलिटिक्स के हेडमास्टर हैं। ईरान अमेरिका को क्यों हरा देगा, उसके लिए उन्होंने कुछ की पॉइंट्स बताए। पहला, कि ईरान इस लड़ाई के लिए ऑलरेडी 20 साल पहले तैयारी कर चुका है। वहां की लीडरशिप ही नहीं, वहां के लोग भी इस चीज के लिए तैयार हैं। वो यूएस को मारना पीटना ऐसे समझते हैं जैसे कोई ग्रेट शैतान को मारा और पीटा जा रहा हो। ईरान अमेरिका के माइंडसेट को समझ चुका है, वो कैसे लड़ाई लड़ता है, कहां कमजोर है, कहां मजबूत है। इस चीज को ईरान कैसे समझ पाया, उसकी वजह है उनके प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला है, हमास है, उनके ऊपर कई बार अटैक किए हैं इसराइल और यूएस ने। तो उनका माइंडसेट ये पता लगा चुके हैं कि वो कैसे लड़ाई लड़ते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि ईरान बहुत प्रॉपरली प्लानिंग के साथ लड़ाई लड़ रहा है। उसको जरूरत नहीं है यूएस और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने की डायरेक्टली। वो खाड़ी देशों पर हमला करेगा, और वो भी उनके पानी के सिस्टम पर, ऑयल के सिस्टम पर। जो अमेरिका का डॉलर है उसकी वैल्यू कम होगी, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी। यानी जो अमेरिका का पेट्रो डॉलर है, यानी जो पैसा पेट्रोल बेचकर अमेरिका कमाता है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, उसका सबसे बड़ा इन्वेस्ट खाड़ी देशों से आता है। तीसरा पॉइंट बताया कि जो यूएस मिलिट्री है वो 21वीं सदी लड़ाई के लिए बनी ही नहीं है। नो डाउट वो टेक्निकली बहुत तेज है, और जो ईरान के पास मिसाइल हैं वो 50-50 हजार डॉलर से बनी हुई मिसाइल हैं, और उनको रोकने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यूएस को। वो चौथा बताते हैं कि अगर यूएस को रिजीम चेंज करनी है ईरान के अंदर, तो हवाई फायरिंग से वो चेंज नहीं होगी, आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। और यूएस फील्ड पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ईरान की ज्योग्राफी इतनी अच्छी है नेचुरली कि बहुत सारे पहाड़ हैं, पानी है, फिर रेगिस्तान है, आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर गए भी तो वो इजराइल और खाड़ी देशों के दबाव की वजह से जाएंगे, जो खुद अमेरिका देश को एक बहुत बड़ी परेशानी में डालेंगे। ईरान को ग्राउंड लेवल पर जीतना बहुत 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 मुश्किल है। पांचों बताते हैं कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईगो पे काम कर रहे हैं, अहंकार पे काम कर रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूं, लेकिन वो गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। अपने अहंकार की वजह से पूरे यूएस को बहुत बड़ी परेशानी में डालने वाले हैं। छठा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं जिस तरह से यूएस लड़ाई लड़ रहा है, ज्यादा जीत नहीं पा रहा है, इससे उनकी ग्लोबल इमेज बहुत डैमेज होगी, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे चाइना और रूस। इस वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोग।